परिवारवाद पर चोट करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के मंच से भी परिवारवाद पर निशाना साधा। उन्होंने परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया और कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए परिवारवाद से लड़ाई जरूरी है। मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती, और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए। एक तरफ प्रधानमंत्री ने परिवारवाद पर करारा हमला बोला, वहीं उन्होंने कहा कि उनके जीवन का एक ही मकसद है और वो है लगातार देश हित के लिए संघर्ष करना, लोगों के सपनों को संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाना। प्रियजनों, मेरे परिवारजनों, मैं आप में से आता हूं, मैं आपके बीच से निकला हूं, मैं आपके लिए जीता हूं। अगर मुझे सपना भी आता है तो आपके लिए आता है। अगर मैं पसीना भी बहाता हूं तो आपके लिए बहाता हूं, क्योंकि इसलिए नहीं कि आपने मुझे दायित्व दिया है, मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप मेरे परिवारजन हैं और आपके परिवार के सदस्य के नाते मैं आपके किसी दुख को देख नहीं सकता हूं, मैं आपके सपनों को चूर चूर होते नहीं देख सकता हूं, मैं आपके संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए आपका एक साथी बन करके, आपका एक सेवक बन करके, आपके साथ जुड़े रहने का, आपके साथ जीने का, आपके लिए जूझने का मैं संकल्प लेकर के चला हुआ इंसान हूं। और मुझे विश्वास है हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए जो जंग लड़ा था, जो सपने देखे थे, वो सपने हमारे साथ है। आजादी के जंग में जिन्होंने बलिदान दिया था, उनके आशीर्वाद हमारे साथ है। और 140 करोड़ देशवासियों को एक ऐसा अवसर आया है, ये अवसर हमारे लिए एक बहुत बड़ा संबल लेकर के आया। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए परिवारवाद का खात्मा जरूरी है, क्योंकि परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभा के दुश्मन होते हैं और इनके रहते ना तो देश का विकास हो सकता है और ना ही समाज का। और ये वाघा बॉर्डर से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में सुबह से लेकर शाम तक जश्न की तैयारियां, लेकिन खासकर जो वाघा बॉर्डर से आज के दिन यानी 15 अगस्त के दिन जो तस्वीरें आती है वो और दिनों की तुलना में ज्यादा खास इसलिए होती है क्योंकि दोनों ही तरफ के जो नागरिक हैं वो एक दूसरे को देखते हैं और जश्न मनाते हैं। और खासकर भारतीय जिनके लिए ये दिन बहुत खास मौका है और वहां सहयोगी सबीना लोगों की भावनाएं भी दर्शकों के सामने पहुंचाती है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अटारी वाघा बॉर्डर से। मेरी सहयोगी सबीना दानी और ये लम्हा देश आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। सरहद की सुरक्षा करना कोई बच्चों का खेल नहीं, और यही वजह है कि सरहद की सुरक्षा में हमारे वो जवान तैनात रहते हैं जिनके पास होती है दहाड़ने की ताकत, वो ताकत जो दुश्मन को पल भर में चित करना भी जानती है और दुश्मन को दोबारा खड़ा होने का कोई मौका भी नहीं देती। हम जानते हैं कि हमारी भारतीय जवानों के अंदर की उस ताकत ने ही आज तक देश को सुरक्षित रखा है, देश की सरहदों को महफूज रखा है। यही वजह है कि अटारी वाघा बॉर्डर पर या उन तमाम बॉर्डर पर जब आप जाते हैं तो महसूस करते हैं जवानों के इस शौर्य को, जवानों की इस वीरता को, जवानों के उस पराक्रम को जो इस वक्त हम और यहां मौजूद ये तमाम लोग कर रहे हैं जो रात से ही यहां पर आए हुए हैं।
और आइए 3 तस्वीरें यहां पर आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों के साथ में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा झंडा फहराते हुए, ध्वजारोहण करते हुए, और लेह लद्दाख की तस्वीर भी देखिए। आज तमाम दिग्गजों ने देखिए ध्वजारोहण किया है, लेकिन इसके साथ लेह लद्दाख जहां टिकना मौत को मात देने से कम नहीं होता, लेकिन जवानों का जज्बा यहां भी 7वें आसमान पर नजर आता है, बुलंदियां छूता नजर आता है, वो जोश नजर आता है मानो आज ही आजादी मिली हो। अटारी वाघा बॉर्डर की यह तस्वीर जो इस वक्त आपके सामने है, वो ये बताती है कि लोग इंतजार करते हैं साल भर का। देखिए यहां पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती जरूर है, लेकिन 15 अगस्त की बहुत खास हो जाती है ये शाम, जो कुछ देर बाद आपको और जोश सराबोर से लबरेज नजर आएगी। तो आप देखिए, आपको ये तस्वीरें भी यहां पर दिखाते हैं मेरे सहयोगी चमन पलानिया के जरिए, जिन्होंने ये देखा है, क्योंकि चमन ने यहां पर एक नहीं कई बार सालों से वो वाघा अटारी बॉर्डर को कवर करते हुए आए हैं, और उन्होंने समझा है, और इसी के साथ आज हर हिंदुस्तानी ये समझ रहा है कि किस तरह से आज भारत माता की जय के नारे सिर्फ नारे नहीं हैं, बल्कि ये दिल से निकले हुए, वो दिमाग से निकले हुए वो शब्द हैं जिनकी दहाड़ आज हिंदुस्तान के कोने कोने तक गूंज रही है। सरहद की सुरक्षा के लिए जवान जानते हैं कि उन्हें किस मुस्तैदी के साथ, किस शौर्य के साथ, किस वीरता का परिचय यहां पर देना है। इसलिए कोई भी जवान, देश का कोई भी जवान परिचय का मोहताज नहीं होता, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आप जानते हैं क्या है? वो अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं, वो अपनी जान न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। जहां आम इंसान अपने घर, अपने परिवार, अपने दोस्त, अपनी नौकरी से बंधा होता है, वहां पर ये जवान अपनी प्राथमिकता देश को देते हैं। ये जानते हैं कि अगर हम देश के लिए नहीं मर मिटे तो हो सकता है कि हमारी सरहद सुरक्षित ना हो। इसी सरहद को सुरक्षित करने के लिए हर पल, हर वक्त, हर मौसम में ये इसी तरह से अडिग होकर टिके रहते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। पीएम मोदी की 10वीं बार लाल किले पर उन्होंने तिरंगा लहराया। अपने भाषण में उन्होंने क्या कहा, ये पूरे देश ने सुना। हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी ने लाल किले पर आए बच्चों को निराश नहीं किया। पीएम मोदी बच्चों के बीच पहुंचे, उनसे बातचीत की। पीएम मोदी उन विशिष्ट अतिथियों से भी मिले जिन्हें खुद पीएम मोदी ने लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था। सबसे पहले पीएम राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाए और उन्हें नमन किया, श्रद्धांजलि दी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लद्दाख के लेह में आजादी का जश्न मनाया गया। इस मौके पर कलाकारों ने डांस कर एक दूसरे को बधाई भी दी। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा है। देश की नौसेना ने भी अपने तरीके से देशवासियों को आजादी के इस महापर्व की बधाई दी और स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इंडियन कोस्ट गार्ड ने अनोखे अंदाज में तिरंगा फहराया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्र के अंदर झंडा फहराया। भारत पाकिस्तान सीमा पर अटारी वाघा बॉर्डर भी आजादी के जश्न में डूबा नजर आया। अटारी वाघा बॉर्डर पर भी तिरंगा लहराया, जिसमें बीएसएफ के डीआईजी संजय गौड़ भी शामिल हुए। इस दौरान बीएसएफ जवानों का जोश हाई नजर आया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी लोगों ने धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया। श्रीनगर के लाल चौक पर लोग सुबह ही इकट्ठा हुए और तिरंगा फहराया। वहां मौजूद लोग हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति में डूबे हुए नजर आए। आजादी के महापर्व पर बद्रीनाथ धाम में भी तिरंगा फहराया गया। आईटीबीपी के जवानों समेत वहां पहुंचे भक्तों ने ढोल नगाड़ों के साथ बद्रीनाथ मंदिर के परिसर में तिरंगा लहराया।